Assalamu alaikum. I hope you are all well. Welcome back to CorelDRAW सेकंड क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टूल है ये पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल और जूम टूल, इनके क्या फंक्शंस हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने थोड़ा सा इसका CorelDRAW का इंटरफेस देखा था कि वो किस तरह का है और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, किस तरह फाइल को सेव कर सकते हैं, हम फाइल एक न्यू पेज ले सकते हैं, इसके डिमेंशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसके जो मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं वो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जो फर्स्ट टूल है हमारा पिक टूल, इसके अंदर मज़ीद 3 टूल हैं। ये फर्स्ट जो होता है वो पिक टूल है, फिर फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़े से बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने थोड़े से बॉक्स बना लिए। तो सबसे पहले आता है पिक टूल। पिक टूल का काम सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसे पकड़ के आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, रख सकते हैं। और जब आप किसी एक बॉक्स को या एक सर्कल को, एक पॉलीगॉन को या किसी भी शेप को जब आप सिलेक्ट करेंगे पिक टूल से, तो वो आपको इस तरह का उधर पॉइंट बन के आ जाएंगे आपके पास। तो ये जो सेंटर वाला क्रॉस है, इसके आगे मज़ीद एक फंक्शन और है कि एक तो आप इसको पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप फिर इसी के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे रोटेशन के टूल दे देता है थोड़े से, और जहाँ पे ये पॉइंट होगा वो उस हिसाब से चीज़ को रोटेट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इससे आप पकड़ के चीज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इन वाली से जो है वो लेंथ लेंथ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप विड्थ में कर सकते हैं और यहाँ से आप जब करेंगे तो वो लेंथ और विड्थ दोनों में ही वो इसको इंक्रीज़ कर देगा। तो जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ से आप इसको एज आ अटैलिक मोड में इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। ये सारे काम हैं वो पिक टूल के हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्री हैंड पिक। इसका भी सेम वही फंक्शन है इस टूल का, लेकिन ये वाला जो टूल है वो थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है पिक टूल से। पिक टूल का काम था कि हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते थे और उसको पकड़ के कहीं भी ड्रैग वगैरह कर देते थे, लेकिन ये वाला जो है ये पिक नहीं होगा। ये इस तरह उसके ऊपर हम सर्कल वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको करना चाहूँ, ठीक है, तो इससे हम वैसे भी कर सकते हैं, या अगर मैं आउटसाइड से इसकी बाउंड्री बना के लेके जाऊँ तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। यही बस इसका जो फंक्शन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, ये कलर कर देते हैं हम इसको। ठीक, ये आप पे आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम इसको फ्री हैंड टूल से करेंगे तो ये जो नीचे वाली भी चीज़ होगी उसको भी सिलेक्ट कर देगा। अगर हम यही काम पिक टूल से करें तो वो सिर्फ हमें ऊपर वाला जो होगा उसे ही पिक करके हमें देगा। लेकिन जो ये वाला टूल है फ्री हैंड पिक टूल, इससे अगर हम करें तो हम उसके नीचे जितनी चीज़ें होंगी, चाहे वो ऊपर वाली लेयर पे हों, नीचे वाली पे हों या उससे नीचे वाली पे हों, जितने भी इसके अंडर होंगे वो सारे वो हमें पिक करके दे देगा। तो ये फंक्शन हो गया फ्री हैंड पिक टूल का। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो ये अगर आपने एक चीज़ को यहाँ से पिक करके यहाँ रख दिया है, ठीक है, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है लेंथ वाइज, ये जो मैं सारा काम कर रहा हूँ यहाँ आपने इसको रोटेट कर दिया है, ये सारा जो होगा वो ट्रांसफॉर्म में आता है।
तो अगर आपने ये वाला करना है तो इसका सेम फंक्शन, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और आप बगैर कोई बटन क्लिक किए सिर्फ आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। तो आप इसको बड़ा छोटा या जिस तरह आपका दिल करे आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, ये देखें। इसको घुमाने के लिए मुझे पहले इसको क्लिक करना पड़ेगा पिक टूल से, तो नेक्स्ट आप इसको कर सकते हैं जो आपका दिल करे विदाउट कोई बटन प्रेस किए। तो ये जो काम है ये सारे पिक टूल के हो गए हैं। जो नेक्स्ट आ रहा है टूल वो है शेप टूल। शेप टूल अगर आप देखें तो इसके अंदर मज़ीद टूल्स भी हैं थोड़े से। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो जो शेप टूल है, शेप टूल, वो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो जो कॉर्नर्स होंगे आपके ऑब्जेक्ट के, या आपने स्क्वायर लिया है, पॉलीगॉन लिया है, स्टार लिया है, जो भी चीज़ होगी तो वो उसके कॉर्नर बन जाएंगे। आप इनको पकड़ के रोटेट वगैरह, इनके जो कॉर्नर होंगे वो राउंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको राउंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी चीज़ें, इनकी मेजरमेंट वगैरह आ जाती है। तो आप इसको यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये होगा सिर्फ एक का। अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो अगर आप इस वाली एक को चेंज करके करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो ये सारी ही ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ ये जो हमने एक्स्ट्रा चेंज किया था ये वो रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको खोल देते हैं, लॉक को ओपन कर देते हैं, तो फिर ये उसी तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखें और फिर आप इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, तो फिर आप जो रोटेशन करेंगे वो सिर्फ उसी कॉर्नर की होगी जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा। ये काम होगा कंट्रोल बटन प्रेस करके। तो अगर आपने दो करने हैं इकट्ठे तो एक पॉइंट पर क्लिक करें, शिफ्ट दबाकर दूसरे पॉइंट को, और सिंपल कोई बटन नहीं आपने प्रेस करना, और उसको पकड़ के आप रोटेट कर दें जितना आपका दिल करे। ये जो फंक्शन है ये शेप टूल का है। नेक्स्ट जो टूल आ रहा है वो है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल करने से पहले मैं सबसे पहले जो है ये रफ टूल, इसको करता हूँ। ये जो है ये आपकी किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री होगी ये उसको रफ कर देता है। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसका पर मैं 10 रख देता हूँ। ठीक है, तो ये उतनी पावर के साथ, ठीक है, ये कर रहा है चीज़ों, जो आपकी बाउंड्री लाइन होगी वो उसको रफ कर देगा। ठीक है, और जो स्मूथ टूल है ये बिल्कुल रफ टूल के ऑपोजिट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रफ टूल है ये जो बाउंड्रीज होती है उसको रफ करते हैं, ये जो स्मूथ टूल है ये जो आपके कॉर्नर्स होंगे वो उनको स्मूथ कर देता है। ये देखिए वो ये बने कॉर्नर थे तो ये उसको राउंड कर रहा है। जो जो इसमें इसकी वो आएगा, एक्सेस में आएगा, वो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट आ रहा है हम इसको कलर वगैरह कर देते हैं। ठीक, जो नेक्स्ट आ रहा है टूल उसका काम क्या है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर की तरफ ड्रैग कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। सॉरी, पहले सिलेक्ट करें। किसी भी चीज़ को अंदर की तरफ धकेल सकता है सिर्फ एक लिमिट तक, जहाँ तक उसकी ये पावर होगी। अगर हम पावर को बढ़ा के या कम करके देख लेते हैं, ये काम की है वो ये बहुत कम इसको बैंड कर रहा है, इसको हम ज़्यादा कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा करके दे रहा है। तो इसके बिल्कुल एक इस जैसा ही है एक टूल ये वाला, लेकिन ये वाला जो टूल है इसकी जो लिमिट है वो ख़त्म नहीं होती। जैसे आपने स्टार्ट से किया है वैसे ये आपको एंड तक करके देगा चीज़ को। लेकिन ये वाला जो टूल था ये वाला, ये सिर्फ एक ख़ास लिमिट तक, जहाँ तक इसकी पावर है ये वहीं तक, यानी शुरू से ज़्यादा, बाद में कम 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 होता होता बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, जिस तरह आपने स्टार्ट से किया है ये बिल्कुल उसी तरह ही एंड तक लेके जाएगा जहाँ तक आप इसको करेंगे। तो नेक्स्ट जो टूल आता है इसकी शेप से ही आपको पता चल रहा है कि ये किस तरह का काम करेगा।
जो भी आपका चीज़ है उसको ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह। ये बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो हम बढ़ा देते हैं। देखें अब ये स्पीड से हो रहा है। ठीक है, ये वाला फंक्शन है इसका। तो इसमें आपको इधर आ जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी, ये आपको चीज़ें दे सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं। पहले इसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से नेक्स्ट जो क्लॉकवाइज। तो जो नेक्स्ट टूल आ रहा है वो अट्रैक्ट टूल, यानी अगर दो चीज़ें हैं तो वो उनको बिल्कुल उनके जो कॉर्नर्स वगैरह आप कह सकते हैं कि वो उनको जोड़ देगा। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं शिफ्ट प्रेस करके, ये मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, अगर मैं ये ट्रैक टूल लेके आऊं तो इसकी एक्सेस में ये दोनों कॉर्नर्स आ रहे हैं, लेफ़्ट वाले बॉक्स का भी और राइट वाले का। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ ये दोनों के कॉर्नर्स को मिला देगा। सेम उसी तरह, यानी ये दोनों चीज़ों के अंदर एक अट्रैक्ट पावर क्रिएट कर देता है। सेम उसी तरह ही इसके ऑपोजिट है वो रिपेल। ये जो होगा ये चीज़ों को दूर की तरफ धकेलेगा। ये देखें, ये इधर करता हूँ मैं तो ये चीज़ों को दूर बाउंड्री साइड की तरफ, आप ये अपना जो सर्कल की बाउंड्री साइड है उसकी तरफ ये धकेलेगा। ठीक है, ये सारे इसके टूल हो गए शेप टूल के। जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है वो ये शेप टूल ही यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई इतना टूल इन सब में या स्मूथ टूल या शेप टूल, बस ये दो ही यूज़ होते हैं। और इनके अलावा कभी कभार बहुत कम आप कह सकते हैं कि बाकी यूज़ होते हैं। जो नेक्स्ट आ जाता है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर क्रॉप है, नाइफ टूल है, ये सेगमेंट डिलीट है और रेज़र टूल है। रेज़र का काम तो आप सबको पता ही है कि रेज़र क्या करती है। इसको कर देते हैं कोई कलर। क्रॉप टूल, पहले क्रॉप टूल करते हैं और 2-3 बना। एक तो है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया तो सिंपल आप क्रॉप टूल ले रहे हैं। ठीक है, और आपने क्रॉप इतना करना है, यानी आपको ये जो वाली चीज़ होगी आपको सिर्फ यही मिलेगी। तो जैसे आप इधर इंटर प्रेस करेंगे तो जो आपके इधर क्रॉप टूल के अंदर आपकी चीज़ है सिर्फ वो बचेगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएंगी। ये तब होगा जब आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगर आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा तो अब आप क्रॉप करेंगे तो ये सिर्फ उसी पे इम्प्लीमेंट होगा सारा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सिंपल यूज़ है इसका। ये आप कोई पिक्चर वगैरह लेके उसको भी क्रॉप कर सकते हैं सिंपल, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आपने सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करके रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने ये जैसे मैंने इसको करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें ना, सिंपल आप इसको क्रॉप कर लें, जो बाकी आपकी चीज़ें हैं वो भी रिमूव या डिलीट हो जाएं। Ctrl+Z प्रेस करके मैं इसको अनडू किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम सेम ही है जैसे आपका जो घर में नाइफ होते हैं जो उनका काम है कि आप किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। ठीक है, ये अब मैंने काटा, ये 2 हिस्सों में हो गया है, ये देख लें। ठीक है, इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये भी हो गया ये। ठीक है, जितने पोर्शन आप इसके मर्जी कर दें। इधर से आप इसको अनग्रुप कर लें। ठीक है, ये हो गया ये भी। तो जो नेक्स्ट टूल है सेगमेंट डिलीट टूल, इसके लिए मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ी सी आउट बाउंड्रीज। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला होगा वो अगर आपने इस वाली लाइन को डिलीट करना है, सिर्फ इस वाली को, ठीक है, तो आप सिंपल जैसे इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये टूल है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो जो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जो टूल होगा, जो मतलब ओवरलैप के बाहर वाली चीज़ होगी वो उसको डिलीट कर देगा।
फॉर एग्जांपल मैं ये करूँ तो ये कितना होगा रिमूव, इतना, देखें, ठीक है। अगर आप ये वाली लाइन करेंगे तो ये सिर्फ इतनी ही लाइन होगी जितनी के ये है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। ये ज़्यादातर उस टाइम पे काम आता है कि जब आप कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हो, ठीक है, या बहुत ब्रीक काम कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और बॉर्डर लगाना है, तो इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई। तो इधर आपने चीज़ें लिखनी है कि मेरा एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है। तो लेकिन ये जो देखें आप चीज़ें बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। तो इनको आप डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना डिलीट हो गया। पिक कर सकते हैं आप इसे। तो जो नेक्स्ट टूल है वो है रेज़र टूल। शॉर्टकट की है इसकी एक्स। सिंपल जो रेज़र का काम है वही काम है इसका कि आप जहाँ आपका दिल करे आप इसको रेज़ कर दें, ठीक है। ये भी जैसे नाइफ़ टूल काम करता है ना, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन जो नाइफ़ टूल है वो हम सिर्फ इसको एक लाइन में इसको कर सकते हैं, काट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है रेज़र टूल, जहाँ अपना दिल करे इसको रोटेट कर लें पकड़ के, तो ये आप इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप शेप दे दें, स्क्वायर की शेप में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 टूल, पिक टूल, शेप टूल और रेज़र टूल या क्रॉप टूल। जो नेक्स्ट आ रहा है जूम टूल। ये थोड़ी सी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये जैक बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपने जूम करना है। ये ऊपर आ रहा है कि फ़िलहाल जो हमारा जूम है वो यहाँ से, चाहे हम इसको जितना मर्ज़ी कर लें, जो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अब ये वर्क हो रहा है ये कितना है 100%। अगर हम इधर 300 करके इंटर कर दें ये भी जूम हो जाएगा, इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर हम इसको जितना प्रेस करते जाएंगे ये उससे जूम होता जाएगा, ठीक है। ये डबल होता जाएगा। सिंपल उसी तरह माइनस पे करके तो हम जूम आउट होते जाएंगे। तो अगर आपने देखना है कि आपने जो वर्क किया वो सारा आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F4। ये जूम टूल जब आप लेंगे तो ये वाला जो है, सॉरी ये वाला, तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है, जो आपने F4 प्रेस करना है। तो हम इसको यहाँ से 100 कर देते हैं। ये F4 प्रेस किया तो जो आपने काम किया वो चाहे जितना भी किया वो आपको सारा शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो अब हम F4 दबा रहे हैं तो ये भी हमारा काम हमारे सामने आएगा, और ये जो पड़ा हुआ है ये भी वो हमें शो करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जूम टूल में है, ठीक है, ये वाली जूम टू पेज। यानी कि ये वाला जो पेज है जो हमें दिया हुआ है, ये वाला कैनवस, जिसको मैंने कहा था कि आप कैनवस कह सकते हैं, पेज कह लें, क्लिप आर्ट कह लें, जो आप इसको कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। अगर हमने इस पे जूम करना है, फॉर एग्जांपल मैं इधर पहुंचा हूँ, ठीक है, तो आपको वो नहीं मिल रहा कि आपका जो पेज है वो कहाँ पे है, तो सिंपल आप इधर आके या शिफ्ट F4 भी प्रेस करेंगे तो वो आपको पेज पे ले आएगा। तो ये सेम उसी तरह ही जूम टू पेज विड्थ, तो ये वाली जो होगी सिर्फ ये उसकी लिमिट में आएगी, ये देखें, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक। तो अगर हम इसकी लेंथ वाइज इसको करें तो ये हमें लेंथ वाइज कर देगा, ठीक है। ये काम हो गया क्रॉप टूल का। पेन टूल है, तो इसको ये हैंड टूल भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से पकड़ें और जहाँ पे आप किस चीज़ को मर्जी स्क्रीन को ड्रैग या कर सकते हैं, जिधर आप इसको मर्जी ले जाएं। सिंपल आप शिफ्ट F4 दबा के आप अपने पेज पे आ सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी क्लास की समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।